हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। और मैंने जो सीरीज़ यहाँ पे बना रखी है आप लोगों के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाली, उनकी सारी वीडियोस को अब तक देखा होगा और नया कुछ पढ़ने में काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक आई बटन पे दे रखा है उस प्लेलिस्ट का, उसे जा करके ज़रूर देखो, ताकि हम लोग इस लेवल पे जहाँ पे आज हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन पुरानी वीडियोस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें प्लीज़ जा करके आप आई बटन से देख सकते हो, वहाँ पे लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का। और आज जो मैं बोला था, जैसे मैंने कि आज के लिए जो वीडियो होगा उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन दिया था कि यहाँ पे हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल कवर करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और एक बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट होगी इसमें, जो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग होगा, प्लस यहाँ पे वैसे ही एक चीज़ कॉमन ये है कि जर्नल एंट्रीज हैं और बैलेंस शीट है, दो पोर्शन जैसे बेसिक हुआ करते थे। लेकिन अब है क्या, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो इसके लिए फॉर योर फिजिबिलिटी आपके लिए ये चीज़ थोड़ी आसान हो जाए, मुश्किल ना हो, एक ही लेक्चर में ना कवर करके मैंने इसको दो वीडियोज़ में कवर करूँगा, दो लेक्चर्स में कवर करूँगा। पहले उसमें इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे एंड बेसिकली जो मैं जिस एडजस्टमेंट की तरफ आपका इशारा चाह रहा हूँ कि जो सबसे एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, वहाँ पर कुछ नया जो सीखने वाली चीज़ है, उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगा, वही थोड़ी लेंदी होगी, जिस वजह से पूरी वीडियो भी लेंदी हो सकती है। तो इसी वजह से इस वीडियो में मैं केवल जर्नल एंट्रीज कवर करूंगा और बैलेंस शीट कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल हम लोग अपने आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वही अपना पुराना टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो हम लोग नए क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई आप लोग क्या करो, पहले तो आप लोग एक काम करो कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो है अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लो जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वहाँ पे आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अब तक मैंने अपनी वीडियोस में कवर कराए हैं। कुछ आईसीएआई स्टडी मैट के हैं, फिलहाल अभी हम लोग आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जो है उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और कुछ टाइम बाद जब आईसीएआई का स्टडी मटेरियल हम लोग कवर कर चुके होंगे तो मैं कुछ अपने बोनस क्वेश्चंस आपको दूंगा जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और सच बता रहा हूँ वो तो इससे भी औसम होने वाले हैं। तो फिर अभी क्या है, अगर नहीं किया है तो जाकर के वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लो, उस पर क्वेश्चन दे रखा है, वहां से हम लोग सारी चीजें कवर अप करेंगे। क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा वहीं से होगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। भाई आ गया क्या? हाँ आ गया। तो ऐसा है, यहाँ पे जो हम लोगों की फाइल रखी हुई है इस पे क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है आईसीआई स्टडी मटेरियल का, ये वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो आ गया है क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ एंड कंपनी दे रखी है दिस डेट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में दे रखा है शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल 1150 की दे रखी है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसमें क्या है, क्या 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 कहते हैं, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है 5,35,000 का। शेयर कैपिटल में था क्या क्या, उनके 75,000 इक्विटी शेयर से 7.5 लाख के, ठीक है, और 4,006% प्रेफरेंस शेयर है, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ के बात करें तो नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोगों के पास दे रखा है 6% डिबेंचर्स हैं सिक्योर्ड ऑन प्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसी में मजा आने वाला है। 375,000 के दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, कोई बात नहीं है। अदर करेंट लाइबिलिटीज में कुछ दे रखा है नोट्स के नाम पे, डायरेक्टर से लोन दे रखा है कुछ अमाउंट का 1 लाख का, और इंटरेस्ट पेबल ऑन 6% डिबेंचर्स, यानी कि जो ये हम लोगों का डिबेंचर्स हैं 6% वाले, इन पे कुछ इंटरेस्ट पेबल होगा जिसे अभी तक पे नहीं किया गया। एक तरह से देखा जाए ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो पे हो जाना चाहिए था लेकिन पे नहीं हुआ है, तभी ये अदर करेंट लाइबिलिटीज में खड़ा बैठा है। खड़ा बैठा है, क्या बात बोली है मैंने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हम लोगों को नोट्स में मिलेंगी, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और एक प्लांट मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये प्लांट पौधा नहीं है भाई मनी प्लांट वाला, ये प्लांट है यानी कि मशीन की बात कर रहा है। इनटैंजिबल एसेट्स में दे रखा है गुडविल एंड पेटेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में एक अच्छी चीज़ दे रखी है, कुछ खास नहीं है यार, अच्छी की बोला, 55,000 का बस वही दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं, दैट्स इट। और कुछ फिलहाल तो हमारे पास इस बैलेंस शीट वगैरह में तो कुछ नहीं दे रखा है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा एडजस्टमेंट जल्दी से पढ़ लेते हैं। द कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1 Jan दिस एंड दिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है इसमें, आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट थी, 1 Jan को उन्होंने क्या करा, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने स्कीम जो थी रिकंस्ट्रक्शन वाली अप्रूव कर दी गई। हाँ, तो आगे बात करते हैं इसमें क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू 75 एंड इक्विटी शेयर्स टू 2। ठीक है, कोई बात नहीं, वही पुरानी सी घिसी पिटी एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करें तो क्या बोल रहा है, सेकंड एडजस्टमेंट है ऑन द ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन एरियर्स फॉर 4 years। ठीक है, 4 साल के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में था, 3/4 वेव कर देना है। वेव यानी कि फोरगो, वेव, कैंसल्ड, इसका मतलब ये है कि ये पे नहीं करना है, यानी कि कुछ अमाउंट का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बना होगा, ठीक है, उसमें से 3/4 जो भी अमाउंट हो वो नहीं देना है, 1/4 देना है, 1/4 देना है। एंड इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं 2 रुपए ईच के फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर, यानी कि जो 1/4 जो बचा हुआ है क्वार्टर, उसका हम लोगों को जो भी अमाउंट है उसके अगेंस्ट हम लोगों को डिविडेंड की जगह इक्विटी शेयर्स इशू कर देने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स कैश में पे करना है, कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर होल्डर्स, यार ये जो है ना, ये 4th वाली जो एडजस्टमेंट है ना, बस इसको टिक कर लो। इसको मैं अभी केवल रीड आउट करा देता हूं, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। डिवेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने कहा, डिवेंचर होल्डर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दो। बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 इन पार्ट रीपेमेंट। इस लाइन को प्लीज अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो। किस चीज को, किस चीज को, किस चीज को, किस चीज को? पार्ट रिपेमेंट, पार्ट रिपेमेंट, पार्ट रिपेमेंट, पार्ट रिपेमेंट, बार बार बोला है। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे कोई सर्कस चल रहा है, यहाँ पे मतलब है कि इसमें कुछ अच्छी बात है, इस पार्ट रिपेमेंट पे हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक, एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% डिवेंचर्स। ठीक है, ये लोग ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि डिवेंचर होल्डर्स ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा ली है। अमाउंट्स का मैं बाद में बताऊंगा क्या चक्कर है। पार्ट रिपेमेंट में यानी कि कुछ पेमेंट हुआ है, पार्ट रिपेमेंट में अंडरलाइन कर लो, और 1,30,000 का यही डिवेंचर होल्डर्स जो है एडिशनल कैश भी दे रहे हैं अगेंस्ट 8% फ्लोटिंग चार्ज। जहां पे भी वर्ड आ जाए ना कि फ्लोटिंग चार्ज कंपनी के एसेट्स पे है, इसका मतलब ये है कि इनको डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक इसका मतलब ये हो जाएगा 1,30,000 रुपए के, और डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं। अगली एडजस्टमेंट पे आओ, पेटेंट्स एंड गुडविल को हटा देना है, राइट ऑफ कर देना है, इन्वेंट्रीज को राइट ऑफ कर देना है, जितने से भी करना हो, हमें क्या करना। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक, और बता दो, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू द डिवेंचर होल्डर टू बी रिवैल्यूड एट 387,500। ये जो 4th वाली और जो ये 8th वाली एडजस्टमेंट है भाई, इसको प्लीज मार्क कर लो, मैं इसी पे टाइम लेने वाला हूं। जिस एडजस्टमेंट की मैं शुरुआत से बात कर रहा था वो यही एडजस्टमेंट है, तो प्लीज इस दोनों को ध्यान से समझ लो। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट्स भी सोल्ड फॉर 140, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स टू 90% देयर ऑफ बाई अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, 5% कैश में एंड बैलेंस 5% बीइंग वेव्ड। यानी कि डायरेक्टर्स का कोई लोन होगा, जितने का भी होता है, कितने का लोन है इनका डायरेक्टर्स का, 1 लाख का, तो 1 लाख में से कह रहा है कि डायरेक्टर के लोन चुकाना है तुमको। तो डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई हमारा जो लोन है उसके बदले तुम क्या करो, 90% तो हमें इक्विटी शेयर अलॉट कर दो 90% अमाउंट के लिए, यानी 1 लाख का 90% 90,000, उसके लिए क्या इक्विटी शेयर अलॉट कर दो। बाकी 5% के लिए कैश दे दो, और आखिरी वाला 5% हम तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, यानी इसको जन्नत में भेज दो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। ये जो 11th वाला पॉइंट है, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग 2,50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल कमिटमेंट्स वाली बात भी बतानी, इसको भी अंडरलाइन कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी कैंसल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पेनाल्टी। ये क्या हो रहा है ये बताएं, बहुत ही ज्यादा 2 कौड़ी की एडजस्टमेंट है, लेकिन ऐसे लिखा गया है कि आप लोग पहली बार में झूल जाओ। लेकिन मैं इसको इतना छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा ना कि तुम लोगों को लगेगा कि भाई कितना छोटा कर दिया। ठीक है, तो 2.5 लाख वाली जो है इसको भी तुम लोग अंडरलाइन कर दो। क्या कह रहा है अगले उसमें, इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ स्कीम। क्या करना है हम लोगों को, रिक्वेस्टेड टू शो जर्नल एंट्रीज रिफ्लेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, जर्नल एंट्रीज दिखानी है इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, हाँ ठीक है, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है, जर्नल एंट्रीज में, और अगला कौन सा है, बैलेंस शीट पे। अभी इस वीडियो में केवल जर्नल एंट्रीज कवर होंगी, नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट बनेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, साथ साथ चलना,
साथ साथ चलते चलना, साथ साथ चलते चलना। एक सेकंड रुको जरा, मार कर देख लूं। साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। देखो क्या है, हम लोग जर्नल बनाने वाले हैं, तो हम लोग किसकी बुक्स में बनाने वाले हैं, कंपनी का नाम बता कर लेते हैं सबसे पहले, ए एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो क्या हो गया, इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी लिमिटेड, क्या बना रहे हो भाई, जर्नल बना रहे हो। ठीक है, जर्नल बना रहे हो ना, तो बनाओ। जर्नल बना रहे हो ना, तो बनाओ जर्नल। पहली एंट्री से शुरुआत तो करो, तब तो बनेगी जर्नल। बना रहा हूं ना यार, काहे के लिए परेशान कर रहे हो। और देखते हैं, सिंपल सी पहली दो एंट्रीज है हम लोगों की, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स वाली। चुटकियों में हो जाएंगी, चुटकियों में हो जाएंगी, चुटकियों में हो जाएंगी, चुटकियों में। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल वाली, इक्विटी शेयर्स अभी हम लोगों के हैं कितने के, इक्विटी शेयर्स अभी हम लोगों के कितने के हैं, 10 रुपए के हैं। 10 वालों को 2 रुपए का करना है भाई, 10 वालों को 2 रुपए का करना है। यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी हम लोगों की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने के हैं, 75,000 है ना, 75,000 है 10 रुपए के। इससे कुछ याद आया, ये ब्रेकडाउन हमेशा लिखना है जब भी इस टाइप की एंट्री हो। ये मैंने हर वीडियो में बताया है, और इसके पीछे पर्पस है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तब आपको कन्वीनियंट रहता है पता करना कि कितने शेयर्स एटलीस्ट हम लोगों के पास इस समय हैं, तुरंत के तुरंत तुम लोग ऐड कर लेते हो। तो प्लीज ये ब्रेकडाउन जरूर लिखो, जरूर जरूर लिखना है ये। ठीक है, तो कितने के हो गए, 7.5 लाख के। ठीक हो गया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं, 75,000 वाले ही हैं, 75,000 ही हैं, लेकिन कितने के हो गए, 2 रुपए के हो गए। 75 2 जा 1,50,000। ठीक, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बाकी बचा हुआ माल। ठीक है, कितना बच जाएगा, 6 लाख। ठीक, 6 लाख चला गया। नरेशन अपना लिख दो, विंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड ऑन शेयर्स, खत्म बात। अगली एंट्री पे आओ। अगली एंट्री किससे रिलेटेड है हम लोगों की, अगली एंट्री हम लोगों की प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 के, करना 75 का है। ठीक है, कितने परसेंट है, 6% है, 6%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने के हैं, 4,000 हैं, 75 सॉरी 4,000 हैं, 75 के तो करने, 4,000 हैं 100 के, यानी कि 4 लाख के हैं टोटल। ठीक, 2 वहीं पे जाएगा, चार 4,000 कितने के हो गए, 75 के, 75 4 सा कितना, 3 लाख। ठीक, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना हो गया, being liability reduced on shares। ठीक है, ये 2 एंट्रीज हम लोगों की बहुत ही रद्दी वाली, बेसिक वाली जो थी, हो गई हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आया करके। अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री हम लोगों की क्या है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड थे 4 साल तक के लिए नहीं दिए गए थे। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 4 साल तक नहीं दिया गया था। 3 साल का वेव कर देना है, 3/4 वेव कर देना है, 1/4 के लिए क्या कर देना है? इक्विटी शेयर्स इशू कर देना है। तो पहले एक बात बताओ, टोटल डिविडेंड था कितने का? जो हम लोगों की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख की थी, 4 लाख की थी, 4 लाख पे 6% एक साल का, 4 लाख पे 6% तो कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लो। ये एक साल का है, ठीक है, तो 4 साल का 4 × 4 कर दें, कितना हो जाएगा? 96,000 हो जाएगा। हाँ या ना? एक साल का 24,000, 4 साल का 96,000। अब क्या कह रहे हैं कि 3/4 तो हम लेंगे नहीं। 3/4 कितना? 72,000। ठीक है, 3/4 तो लेना नहीं है। लेना कितना है? 1/4। 1/4 कितना बचता है? 24,000। ठीक है, करके देख लो, यही आएगा। ठीक, 24,000। 24,000 भी लेना किसमें है? क्या कैश में लेना है? ना 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 ना, इनको कैश में नहीं चाहिए, इनको चाहिए जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर्स में चाहिए। ठीक है, 24,000 रुपए का, क्या बोला मैंने? 24,000 रुपए का डिविडेंड बनता है टोटल प्रेफरेंस वालों का, और इन्हें चाहिए इक्विटी शेयर्स में। एक शेयर हम लोगों ने अभी अभी कितने का किया है? एक शेयर अभी अभी हम लोगों ने कितने का किया है? 2 रुपए का। जो नई स्कीम चालू हुई है, जो अभी अभी हम लोगों ने शेयर की वैल्यू गिरा दी इक्विटी शेयर की, तो कितने रुपए का कर दिया है? 2 रुपए का। 2 रुपए का। तो ये 24,000 रुपए का टोटल डिविडेंड देना है, और एक इक्विटी शेयर्स में देना है, और एक इक्विटी शेयर की कीमत कितनी? 2 रुपए। तो टोटल शेयर्स कितने देने पड़ेंगे हम लोगों को? 12,000 इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे। बात समझ में आई? क्या हो गया? पूरी कहानी समझ में आई? एक साल का 24, 4 साल का 96, 3/4 नहीं चाहिए, 1/4 लाओ। क्या पैसे में लाओ? नहीं, किस में लाओ? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, टोटल कितने का चाहिए? एक इक्विटी शेयर कितने का? 2 रुपए का। तो कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 12,000। तो अगली एंट्री हम लोगों के पास इस तरह से होगी। अब ये लिया कहां से आएगा? सबसे बड़ी चीज तो ये है, डिविडेंड जो होता है हम लोगों का, ये तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाता है, यानी कि इसकी एंट्री पीएल से पास होती होगी ना, है ना? जो पीएल कह दो, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल जिसको बोलते हैं हम लोग कंपनी के केस में, सरप्लस जिसको बोलते हैं। और अभी तो ये हम लोगों का काम कौन कर रहा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अभी क्या है? प्रॉफिट और लॉस हम लोग कहाँ नाप रहे हैं बैठ करके? अपने सर पे? नहीं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपनी जन्नत। ठीक है, अपनी क्या जन्नत? यार सही लिखा हो तो देख लेना, मुझे आती नहीं ज्यादा हिंदी। जन्नत है अपनी। ठीक है, रहने दो, हटाओ उसको। ठीक, तो हम लोग ये जो डिविडेंड लेंगे कहाँ से लेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से लेने वाले हैं। तो एंट्री पास करते कितने, यही है ना सेकेंडरी? हाँ ठीक। क्या होने वाला है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट कितने हजार से? 24,000 से। ठीक है, टू क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स दे रहे हो? अभी अभी निकाला, अभी अभी निकाला, कितने शेयर्स दे रहे हो? 12,000। ठीक है, 12,000 कितने रुपए के दे रहे हो? 2 रुपए के दे रहे हो। तो यहाँ पे भी 24,000 लिख दो। ठीक, बीइंग इक्विटी शेयर्स issued in lieu of dividend, या फिर इन lieu of ना करो, बस इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट डिविडेंड।
अगेंस्ट डिविडेंड। ठीक है, बस इतना हो गया। फोर्थ एंट्री पे आते हैं हम लोग। फोर्थ एंट्री क्या है हम लोगों की? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आओ जरा नोट्स टू अकाउंट्स में, अदर करंट लाइबिलिटीज देखो क्या कह रहा है। 6% डिबेंचर्स पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है इसको कैश में पे कर लेना है। तो भाई अपने को क्या दिक्कत, जो तू चाहता है मैं वो करूंगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट करो। कितने से कितने का है? 22,500, 22,500 का। इसको कैसे पे करना है? कैश में। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 22,500 बीइंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड। खत्म बात। पांचवे पे आते हैं हम लोग, अगले पे। अपना अगला शिकार क्या है? अपना अगला शिकार क्या है? डिबेंचर होल्डर वाली एंट्री आ गई। ये समझ में आ गया? नहीं आया तो इसको नोट कर लो तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज करो, नोट करो। ठीक हो गया। अब हम लोगों की एंट्री जो मेन होने वाली है ना, इसको मैं फिर से पढ़ूंगा और इसमें थोड़ा सा टाइम मैं तुम लोगों से जरा ज्यादा लूंगा। ठीक, थोड़ा सा टाइम। देखो इसके चक्कर में लाइन यहाँ से निकल गई यार, अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया जाएगा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे दो लोगों से रिलेटेड बात हो रही है। दो लोग, उसमें से है कौन? एक तो तुम्हारा है सबसे पहले जो आते हैं हम लोगों के डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि जो डिबेंचर्स होंगे उन्हीं की बात कर रहा है ना, जो 6% डिबेंचर ऊपर बैलेंस शीट में दिख रहे थे। तो सबसे पहले तो ये लोग आ जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, उन्होंने, और दूसरी चीज जो हम लोगों की यहाँ पे आ रही है वो आ रही है ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। हाँ या ना? ये दो चीजें हम लोगों की सामने आ रही हैं। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या करा? डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। इन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ले लिया। ठीक, इन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ले लिया। बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। ऐसी की तैसी में जाए, अमाउंट पे अभी नहीं जाना। अमाउंट मैं समझाऊंगा, अमाउंट का क्या गेम है। बुक वैल्यू देखो बहुतों को आता होगा। यहाँ पर मैं ये भी नोटिस करूंगा, बहुत लोग बोलोगे कह रहे यार ये क्या बहुत आसान सी चीज़ है। मुझे मालूम है बहुत लोग बहुत ज्ञानी हैं, सबको बहुत कुछ आता है, मुझसे भी ज़्यादा आता होगा। बट यहाँ पे मैं टीचर हूँ और सिर्फ मैं बोलूँगा, तो बात समझे। मैं सबके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, विदाउट एनी एरोगेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी बात की थोड़ी इज्जत रख लेना कि मुझे सबके हिसाब से पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे से केवल ज्ञानी लोग नहीं आए हैं, यहाँ पे थोड़ा लोग सच में ज्ञान लेने भी आए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मेरा भी ज्ञान चेक करने शायद आए हों। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग ज्ञानियों को मेरा प्रणाम। लेकिन फिलहाल मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो यहाँ पर पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं, तो मुझे उनके लेवल से बात करनी है। आप ज्ञानी लोग प्लीज़ थोड़ी देर संयम रखें और समझाएं, और प्लीज़ ये चेक करें कि क्या कहीं मैं तो गलत नहीं पढ़ा रहा, और अगर गलत पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि सर आप, या फिर भैया आप, या फिर जो भी बोलना है तुमको, इज्जतदार शब्दों का इस्तेमाल करना और बताना कि आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे, है ना, आप गलत पढ़ा रहे हो, आपने ये गलत पढ़ाया। प्लीज़ आप लोग रिव्यू देना। तो प्लीज़ संयम रखो, और मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से शांति से चलते चलो। उस पर मैं कोई हड़बड़ी नहीं चाहता कि लगे यार समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। खैर, अमाउंट्स को इग्नोर करते हैं। मैंने क्या बोला था? पार्ट रिपेमेंट करना है। ठीक है, बहुत आसान इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन क्यों किसी को समझ में नहीं आती मुझे भी नहीं मालूम। तो इसीलिए बस मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो भी मैं समझाऊं वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, मेरे प्यारे ज्ञानियों और मेरे प्यारे जो भी आए हैं शिक्षक, सॉरी शिष्य, यार शिक्षक क्या बोल रहा हूँ यार, तुम लोगों ने बिल्कुल फ्लो खराब कर दिया। ठीक है, एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश। ठीक है, पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000। ठीक है, ये हटाओ, ऐसी की तैसी नहीं गया। यहाँ पे हो क्या रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स हैं,
उन्होंने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा ली है अगेंस्ट जो भी उनका अमाउंट होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है ना कि कई सारे हम लोगों के क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स ने उन्होंने कोई एसेट उठा ली, उन्होंने नहीं बोला कि मुझे कैश में पेमेंट करो, उन्होंने इन काइंड तुमसे कोई दूसरी तुम्हारी एसेट उठा ली है, कम में उठाई है, किसी ने ज्यादा में उठाई है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें गेन या लॉस जो भी हुआ है वो हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन अमाउंट में भेज दिया। हुआ है कि नहीं हुआ है कि भाई किसी क्रेडिटर ने तुम्हारी कोई एसेट उठा ली, ज्यादा में उठा रहा है तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर कम में उठा रहा है तो लॉस या प्रॉफिट या लॉस जो जैसी भी सिचुएशन बनती है, ठीक। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। डिवेंचर होल्डर ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा हम लोग इसके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि किस अमाउंट पे, मैंने अमाउंट की बात नहीं करी है तभी कह रहा हूँ अमाउंट पे नहीं चलना, अभी केवल केस समझो। उन्होंने उठा लिया है लेकिन पूरे अमाउंट के लिए नहीं उठाया है, यानी कि अब तक हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस लगा रखे हैं उसमें क्या होता है कि जितना पूरा क्रेडिटर्स थे, सपोज 1 लाख के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कि फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर क्लेम, यानी पूरे 1 लाख के अगेंस्ट हम तुम्हारी कोई एसेट उठा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो तुम्हारे क्या कहते हैं क्रेडिटर्स हुआ करते थे वो पूरी अब जो उनका 1 लाख का सपोज अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने पूरे में एसेट उठा ली, ठीक। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, वहां पे फुल सेटिस्फैक्शन हो रहा था, यहाँ पे पार्ट रिपेमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ अमाउंट जा रहा है। डिवेंचर होल्डर्स पूरी तरह के अपना जो पूरा अमाउंट है उसको नहीं, उसके अगेंस्ट नहीं ले रहे हैं, कुछ अमाउंट के लिए ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग इन अमाउंट्स को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं और ये देखते हैं कि इनके अमाउंट दे कितने के रखे हुए हैं, ठीक। एक बात बताना, डिवेंचर होल्डर जाओ ऊपर नोट्स में 6% डिवेंचर्स जो है 3,75,000 के दे रखे हैं, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की दे रखी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की दे रखी है 4,25,000 की, ठीक है। अब हम लोग उन अमाउंट्स की चर्चा करते हैं जो एक्चुअली में यहाँ डिस्कस हो रहे हैं। और उसने बोला क्या, ये दोनों बुक वैल्यूज हैं, ध्यान रखना, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू है जो बुक्स में है, बाहर क्या है आई डोंट नो, ठीक है। ये भी बुक वैल्यू, दोनों बुक वैल्यूज हैं जो हमारी किताबों में दिख रही हैं हम लोगों को, BR सही नहीं बना है यहाँ पर, जो किताबों में दे रखी है। 4,25,000 की बुक वैल्यू हम लोगों के बैलेंस शीट में दे रखी है। अब बात समझते हैं यहाँ पर क्या बोला, डिवेंचर होल्डर्स ने बोला कि बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेक ओवर कर रहे हैं और बुक वैल्यू 1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000, ठीक, इन पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। उसने बोला क्या कि 1 लाख रुपए की, कितने की, 1 लाख रुपए की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम लोग उठा लेंगे, कितने पे, 1,20,000 पे, ठीक है, इन पार्ट रिपेमेंट। 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा लेंगे, 1,20,000 पे उठा लेंगे इन पार्ट रिपेमेंट आवर होल्डिंग्स, यानी कि 3,75,000 पे। अब तुम्हारा नाचोगे कि ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाएगी भाई, कि ये बोल क्या रहा है, ये बक क्या रहा है, ये क्या कहना चाहता है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन का नजरिया थोड़ा बदलो। पार्ट रिपेमेंट हो रहा है यानी कि कुछ भी पूरा नहीं गया है, ये बात एकदम अपने DNA में डाल लो, खून में नहीं डालनी है, ठीक है, और DNA में डालनी है कि अगली पुश्ते भी याद रखें कि क्या यहाँ पार्ट रिपेमेंट का मतलब है कि पार्ट टेक ओवर हो रहा है, यानी कि पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स की पूरी होल्डिंग नहीं जा रही है, तो यानी कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी पूरी नहीं जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। होता क्या है, इसको करने का तरीका समझो क्या होगा, इसको हटाओ, ये समझ लो 1 लाख की बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठाई, 1,20 पे उठाई डिबेंचर होल्डर्स ने, ठीक है, पार्ट रिपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। तो इसको हम लोग हटाते हैं पहले, तो ये हो गया। एक काम करो, इसको इस तरह मत लिखो, इसको इस तरह लिखो, ये 4,25,000 है ना, ये 2 टुकड़े करेंगे तो हम लोग इसके भी 2 टुकड़े करेंगे। हम लोग पहली एक जो इन्होंने वैल्यू बुक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठाई वो 1 लाख की थी, बची हुई कितने की होगी, 4,25,000 की टोटल, 1 लाख वाली जो थी ये लोग ले गए, कितने में ले गए हमें नहीं मतलब, अभी बची हुई बुक वैल्यू कितने की है, 3,25,000,
हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस 4,25,000 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 लाख प्लस 3,25,000 लिख सकते हैं। हाँ, बस यही करना है यहाँ पर, और कुछ अलग नहीं करना है। अब बात ये हो रही है कि तुम लोगों की ये जो 4,25,000 वाली थी, सॉरी 1 लाख वाली थी, इन्होंने ले ली कितने पे? 1,20 पे। एक बात बताना, 1 लाख की चीज जो थी तुम 1,20 पे ले जा रहे हो, इसका मतलब क्या समझे हम? इसके दो मतलब निकल सकते हैं। इसका अकाउंट्स में दो जगह इफेक्ट आने वाला है। पहला समझो कहाँ आने वाला है। इसका पहला मतलब है कि तुम 1 लाख की मशीनरी को या फिर जो भी तुम्हारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी, उसको 1,20 पे ले जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पास से 1 लाख के क्लेम्स कम कर रहे हो क्या? यानी कि क्या तुम 1 लाख से अपने आप को कम कर रहे हो? ना 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 ना, मतलब ये है कि तुम भले ही 1 लाख की लेके जा रहे हो बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बट लेकर के जा कितने में रहे हो? 1,20 पे। तो तुम्हारे क्लेम कितने से कम होंगे? 1,20 से। सॉरी, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी बुक वैल्यू क्या है, वो जो सामने वाला क्रेडिटर है या डिबेंचर होल्डर्स है, whomsoever he is, वो जितने पे लेकर के जा रहा है उसके क्लेम उतने से कम होंगे। तो 375 के टोटल क्लेम्स थे, 1 लाख रुपए की बुक वैल्यू की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, वो 1,20,000 पे लेके गए, तो 1,20 से उनके क्लेम्स कम होंगे, ना कि 1 लाख से। बात समझ में आई? इस चीज को बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इनके क्लेम्स कितने के हो गए? 2,55,000 के। डिबेंचर होल्डर्स की कहानी खत्म। अब मैंने बोला था कि 1 लाख की चीज 1,20 पे उठाई जा रही है। इसके दो मतलब निकलते हैं, दो मतलब निकलते हैं इसके। 1 लाख की चीज 1,20 पे उठाई जा रही है, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो पूरा हो गया, क्या? डिबेंचर होल्डर्स के क्लेम जो था, जितने पे उठाया था उतने से क्लेम कम हो गया। पहला मतलब खत्म। दो मतलब, पहला मतलब खत्म। दूसरी जगह इसका क्या इफेक्ट आएगा? दूसरी जगह इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन में। बात समझना, डिबेंचर होल्डर्स वाला केस खत्म हो चुका है। डिबेंचर होल्डर से अब कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अब हुआ क्या? 4,25,000 की मशीनरी को दो टुकड़ों में बांटो। पहला कौन सा हम लोगों का? 1 लाख वाला। दूसरा कौन सा? 3,25,000। हाँ या ना? मैंने क्या बोला? इस क्वेश्चन में दो हिस्सों में उन्होंने बांटा है, तो दो हिस्सों में तुम भी बांटो। 1 लाख वाला, 3,25,000 वाला। 1 लाख वाले को इसने उठाया कितने पे? 1,20,000 पे। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख की चीज को 1,20 पे क्यों कोई उठाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई। कितने से बढ़ा दी गई? 20,000 से। यानी इस एसेट की वैल्यू 20,000 से बढ़ा दी गई है। नाचने लगो, ठीक है? अब नीचे आओ और देखो, जो हम लोगों की एडजस्टमेंट नंबर 8 है, .8 जो लिखा हुआ है, उसमें बोला है रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर्स। यानी कि ये वाली तो डिबेंचर होल्डर्स लोग ले गए, अपनी गोद में ले गए, लोडर में ले गए, छोटे हाथी में ले गए, या हवाई जहाज में ले गए, या टर्बो जेट में ले गए, किस में ले गए हमें नहीं मालूम, लेकिन ये वाली तो ये लोग ले गए। तो बची वाली तो यही है ना। 1 लाख के अलावा क्या दूसरी तीसरी भी थी? मैंने तो यही बोला था, दो हिस्सों में डिवाइड करना है तुम्हें, क्योंकि दो हिस्सों में ये लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग भी दो हिस्सों में ही डिवाइड करेंगे। तो 1 लाख वाली तो ले गए भाई, ये महाशय। बची कितने की? 3,25 की बुक वैल्यू बची कि नहीं बची? बची कितने की? 3,25 वाली बचती है। रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या बोल रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स को देने के बाद, यानी कि ये देने के बाद, यानी कि ये देने के बाद, यानी कि ये देने के बाद जो बचती है, यानी कि ये जो बचती है, यानी कि ये, उस पे क्या करना है? उसे रिवैल्यू कर देना है कितने पे?
387,500 पे। ये कितने से बढ़ा दिया इसको? 325 की चीज को 387,500 का करना है, यानी कि सिंपल सी बात है, क्या करना है? रिवैल्यू कर रहे हो, यानी कि इसको इंक्रीज कर रहे हो। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 387,500 माइनस 3,25,000। 62,500 से इन्होंने इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। देखा, हिस्सों में रिवैल्यूएशन हुआ है। हर बार क्या कहते थे कि भाई एक मेरी क्या कहते हैं बिल्डिंग दे रखी है। देखो डिफरेंस पिछले क्वेश्चंस में तुम सोचोगे और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था कि भाई मेरी बिल्डिंग जो दे रखी है 10 लाख की दे रखी है, ठीक है, 10 लाख ही है ना, 10 लाख है, 10 की 12 कर दे, कंपट खिलाऊंगा तुझको, ठीक है, कंपट यहाँ मिलते हैं कानपुर में, ठीक। तो 10 लाख की 12 लाख की कर देनी है। बस तुमने क्या किया, एक एंट्री पास करी। क्या एंट्री पास करी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितने से? 2 लाख से। लेकिन एक बात बताओ, इस दुनिया में आए हो तो क्या तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा? क्या तुम सीए फील्ड में आए हो तो क्या इतनी आसानी से सोच करके आए हो कि सब कुछ बिल्कुल उड़ता ही फिरूं आसमानों में? क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो तुमको इतनी आसान देंगे, लेकिन नहीं भी देंगे। तो इस बार इन्होंने क्या किया? इस बार तो दिया कि 10 की चीज 12 कर। एंट्री क्या डालते तुम? अरे बार बिल्डिंग को डेबिट करो, टू कैपिटल रिडक्शन करो 2 लाख से, बस हो गया। लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या किया? दे चोज नॉट टू गिव यू दैट इजी स्टफ, ठीक। तो हुआ है क्या, यहां पे टुकड़ों में रिवैल्यूएशन हुआ है, टुकड़ों में रिवैल्यूएशन हुआ है। जल्दी से समरी समझ गए होगे, अभी समरी बता दूंगा जल्दी से। तो टोटल रिवैल्यूएशन कितने का हुआ है? पहले 20,000 पहले टुकड़े पे, पहले टुकड़े पे, पहले टुकड़े पे, पहले टुकड़े पे 20,000 बढ़ाया, दूसरे बचे हुए टुकड़े पे 62,500 बढ़ाया। तो इन दोनों को ऐड करो, कितने से टोटल बढ़ा दिया? 82,500 से। समझ में आई बात? देखो इसमें 2 कहानियां थी, एक डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड कहानी थी, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहानी थी। मैंने क्या बोला था? 2 मतलब थे। एक मतलब था इनका रिपेमेंट और दूसरा मतलब था क्या? ये। पहला मतलब ये, दूसरा मतलब ये, पहला मतलब ये, दूसरा मतलब ये, पहला मतलब ये, दूसरा मतलब ये। दैट्स इट। एक बात और इन्होंने बोल दी थी कि 1,30,000 के नाम का कोई अमाउंट दिख रहा है तुमको वहां पर? 1,30,000 का ये क्या करने वाले हैं? एडिशनल कैश देने वाले हैं और फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। 1,30,000 का क्या देने वाले हैं? कैश देने वाले हैं। इसका मतलब समझते हो क्या है? 1,30,000 के कैश देने का मतलब है, और ये वर्ड्स उसने क्या बोले हैं? वर्ड्स उसने कुछ बोले हैं कि कंपनी के एसेट्स पे एक फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है ना? क्या बोला उसने? फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। इसका जब भी मतलब आ जाए ना, अनलेस एंड अनटिल कुछ नहीं बोला है उसने, क्वेश्चन चुप बैठा है, साइलेंट है, तो तुम मान लेना कि डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। ठीक है, क्या मान लोगे तुम? कि डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। तो यानी कि 1,30,000 के जो यही डिबेंचर्स थे, इन्होंने क्या करा कि भैया अभी तो 6% वाले थे, इन लोगों ने क्या करा? पार्ट रिपेमेंट भी कर लिया और 6% एक्स्ट्रा जो क्या कहते हैं, जो ये इन्होंने 8% डिबेंचर्स और इशू कर दिए 1,30,000 पे। और कुछ नया नहीं किया है, और कुछ ये लोग नया कर भी नहीं सकते। तो हम लोग जल्दी से जल्दी पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? देखो, एंट्री सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स वाली पास करते हैं। डिबेंचर होल्डर्स हम लोगों के हैं कितने के? 6% डिबेंचर्स है ना भाई, देख लो, मेरे को डर लगता है। आओ, 6% 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करो। कितने से करोगे डेबिट? 1,20 से कम हुआ है क्लेम, मैंने बताया था। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो और जाकर के देख के आओ, ठीक है। कितने से कम हुआ? 1,20,000 से, ठीक। और कुछ और भी बोला है कि यही लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैश भी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलो उसकी सेपरेट एंट्री पास कर देंगे। 6% डिवेंचर्स जो थे,
6% डिवेंचर्स उन्होंने क्या करा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा ली है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा ली, कितने से उठा ली है, 1,20,000 से। ठीक, बीइंग डेट सेटल्ड। ठीक है, डेट सेटल हो चुका है। अगली एंट्री क्या होने वाली है हम लोगों की, अगली एंट्री भी बहुत अच्छी होने वाली है। अगली एंट्री हम लोगों की होगी जो ये 8% वाला जो एडजस्टमेंट है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा भाई, बहुत आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है कितने से, 1,30,000 रुपए से। ठीक, टू 8% डिवेंचर्स। ठीक, बीइंग डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश। डिवेंचर्स इशू होगा कैश के लिए, बस यही था। और समझो क्या है, ये तो एंट्री हो गई, डिवेंचर होल्डर्स की कहानी खत्म कर दी। अब हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का हिसाब किताब देखेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अप हो रही है, यानी क्या, इंक्रीज हो रही है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए एंट्री पास करेंगे हम लोग। 7वें नंबर पे एक एंट्री पास होने वाली है क्या, 7वें नंबर पे क्या एंट्री पास होगी हम लोगों की, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कर लिया, कितने से टोटल, 82,500 से। ठीक, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना, 82,500। ठीक, बीइंग वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज्ड। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। इसे जल्दी से जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर बोल रहा हूं, इसे नोट करना है, इसे नोट करना है। नहीं समझ में आया है तो पीछे जाकर के वीडियो रिवाइंड करो और इसे जाकर के जरूर देखो 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 देखो, इसे देखना बहुत जरूरी है। यही तो मेन मेरा एसेंस है इस क्वेश्चन का। तो प्लीज इसे जाकर के जरूर जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड हो गया। ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके नोट करना था। ठीक है, हो गया ना, वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक, हम लोगों की कौन कौन सी फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड वाला एडजस्टमेंट हो गया, तीसरा एडजस्टमेंट हो गया, चौथा एडजस्टमेंट बी हो गया, और हम लोगों का 5वां पेटेंट, ये सब लास्ट में होना है। एक हम लोगों की इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री है ना, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री है हम लोगों की, याद करो, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री है। इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री क्या होने वाली है हम लोगों की, 8th नंबर, सॉरी 9th वाली है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने हम लोग 40 के। ठीक, क्या होने वाली है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है कितने से, 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए गए हैं। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट,
इन्वेस्टमेंट्स थे कितने के हम लोगों के पास? इन्वेस्टमेंट्स थे हम लोगों के पास 55,000 के, ठीक, 55,000 के थे। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना होने वाला है? 1,40,000 माइनस 55,000, 85,000 का हम लोगों को ज़्यादा में बिका है, तो हम लोगों का बाकी जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ जाने वाला है? कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रखा है? 85,000 का, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, दैट्स इट, हो गया कैपिटल रिडक्शन वाला। और एंट्रीज अपनी चेक करते चलो भाई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, फर्स्ट हो गई है, सेकंड हो गई है, डिविडेंड वाली भी एंट्री हो गई है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो गया है, डिवेंचर होल्डर्स वाली भी हो गई है, नए जो डिवेंचर्स इशू हुए हैं वो भी हो गई है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी हो गई है। पेटेंट्स वाली अभी करनी है, इन्वेंट्री वाली करनी है, प्रोविजन फॉर डेट्स वाली करनी है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वही चीज थी, इन्वेस्टमेंट्स बेच दी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन्स टू 90% वाला, बहुत आसान एंट्री है, आते हैं इस पर। 8वीं है ना, 9th नंबर पे आओ। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, तो देखा जाए लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स कितने का है? 1 लाख रुपए का है। कितने का है? 1 लाख का। 2, इन्होंने कहा क्या है कि 90% अमाउंट के लिए, 90% अमाउंट के लिए क्या करने हैं इनको? इक्विटी शेयर्स अलॉट करने हैं। 90% अमाउंट कितना है? 1 लाख का 90% 90,000 है, तो उसके लिए इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दो। अब ये बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 90% यानी कि 90,000, ठीक है। 90,000 का टोटल अमाउंट रहेगा, 2 रुपए का एक शेयर रहेगा, तो टोटल शेयर्स कितने इश्यू होंगे? 45,000, ठीक है। 45,000 इंटू 2, जस्ट वेट एंड वॉच, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल बचा हुआ कहाँ जाने वाला है? बाकी का 5% क्या बोला इसने? 90% इक्विटी शेयर्स में, 5% कैश में, ठीक है। 5% कैश पे दे दो, 1 लाख का 5% 5,000, ठीक है। 2 किस पे जा रहा है? बचा हुआ आखिरी का वेव कर दिया गया। वेव करने का मतलब है वेव करने का मतलब क्या है? कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। फोरगो कर दो, क्या कहते हैं, कैंसिल कर दो, और वेव कर दो, इसका मतलब है उसे नहीं चाहिए वो। बीइंग डेट सेटल्ड, ठीक है ना, क्या हो गया? डेट को सेटल कर दिया गया। और कोई एंट्री बता दो। अब हम लोगों की कोई एंट्री वैसी नहीं बची है, अब हम लोगों के पास बस केवल बचता है लास्ट हम लोगों की। आते हैं हम लोग लास्ट एंट्री पे। लास्ट एंट्री हम लोगों की होने क्या वाली है भाई? देखो, वही अपनी पुराने तराने होने वाले हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक। एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आना है, ठीक। अब जल्दी से जल्दी अमाउंट आइटम्स लिखते जाते हैं हम लोग। इसके आइटम्स क्या क्या? सबसे पहले ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए P&L ले लो। P&L है कितने का? 5,35,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स ले लो, गुडविल। गुडविल कितने की है? 130,000 की गुडविल है। और अपने पास और क्या बचता है? गुडविल के बाद पेटेंट्स हैं,
पेटेंट्स कितने के हैं? एक सेकेंड जरा मार्कर का थोड़ा सा जुगाड़ कर लें। 37,500 के हम लोगों के पास पेटेंट्स हैं। ठीक है, और बताओ क्या क्या है हम लोगों के पास, और क्या क्या राइट ऑफ करना था? मेनली पेटेंट गुडविल राइट ऑफ करने थे, हो गए। पीएल करना था, हो ही गया, वो तो करना ही करना है। इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना है, टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने से राइट ऑफ करनी है? 65,000 से। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेट्स के लिए 68,500 लाना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोगों का किस लिए आएगा? 68 कितना आएगा? 68,500 का। 68,500 का हम लोगों का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आएगा। अब एक लास्ट चीज समझो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बट बहुत ज्यादा ही बिल्कुल ही पिद्दी सी, इतनी सी चीज है, इतनी सी। देखते हैं वो क्या है। वह देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग टू 2.5 लाख। These contracts are to be cancelled on payment of 5% of the contract price as penalty। याद करो जब मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री वाली जो वीडियो थी वहां पे मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक दे रखा है, देख लेना। ठीक, उसमें मैंने बताया था कि एक कैपिटल कमिटमेंट्स नाम की चीज हुआ करती थी। ठीक है, क्या होता था? कैपिटल कमिटमेंट्स। इसका कुछ मतलब नहीं होता है। सपोज क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या फिर कोई भी कह सकते हो एक बहुत ही ऐसी अटैच्ड प्लांट एंड मशीनरी, बॉयलर, कुछ भी कह सकते हो। मोस्टली क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्डिंग भी तो एक तरह की कैपिटल ही है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है हम लोगों का? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो है, कैपेक्स है कि नहीं है? तो ये हम लोगों का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, जब ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं, अब जैसे इन्होंने बोला क्या है कि कैपिटल कमिटमेंट्स कोई छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। क्या पता कोई बाथरूम बनवाना हो, 2.5 लाख रुपए लगने हो, ऐसा जरूरी नहीं बड़े बड़े हो, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अब 2.5 लाख का तुमने कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था कि भाई तुम्हें ये बनाना है, क्या पता तुम्हें कोई गैरेज बनवाना हो, या फिर तुम्हें पार्किंग लॉट बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो, जो कुछ भी बनवाना हो, कितने पे बनवाना था? 2.5 लाख पे। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो कितने का था? 2.5 लाख रुपए का था। 2.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। आगे जाके हुआ क्या था, तुमने कमिट कर रखा था, तुमने कमिट कर रखा था ना, बड़े बड़े तुमने वादे करके रखे थे, हाँ मैं बनवाऊंगा, हाँ मैं बनवाऊंगा, हाँ मैं बनवाऊंगा। कंपनी वालों ने क्या कर रखा था, बड़े बड़े वादे करके रखे थे कि भाई ऐसा है, मैं बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा। इन समय पे आते आते तुमने कह दिया मैं नहीं बनवाऊंगा, मैं नहीं बनवाऊंगा। एक बात बताओ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, क्या वो दिमाग से पैदल है? क्या उसका दिमाग ठीक नहीं है? तुम उसको वादे करके, उससे एग्रीमेंट करके, उससे कॉन्ट्रैक्ट करके अचानक से बोल दो कि भाई ऐसा मैं नहीं बनवा रहा, तो ऐसे बच जाओगे क्या? तो तुम्हें जब भी अगर मेन समय पे आके, जब इन टाइम पे आके, जब भी तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया, ठीक है ना, ब्रीच किया, तो तुम्हें क्या देनी पड़ती है? पेनल्टी। तो बस कुछ नहीं है, इस 2.5 लाख का 5% जो होगा वो पेनल्टी तुम्हें पे करनी है। ठीक है, 2.5 लाख का 5% कितना? 10% 25,000, 5% 12,500। तो ये जो 12,500 जो दोगे तुम एज अ पेनल्टी, बस उसको अपने बैंक खाते से दे दो, और कुछ नहीं है। तो एंट्री क्या हम लोगों की? ये भी एक तरह से लॉस तो है ना, लेकिन तभी तो कैपिटल डिडक्शन में आ रहा है। लॉस है भाई, तुम्हें पहले नहीं पता था, अचानक से तुम्हें क्या करना पड़ेगा। एक तरह की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है ये, एक तरह की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जिसके थ्रू लॉस अराइज हो रहा है। अचानक से 12,500 तुम्हें देने पड़ गए कि नहीं देने पड़ गए? तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैसे आया ये 2.5 लाख इंटू कितना परसेंट? 5%। कितना आ रहा है? 12,500। एक सेकंड जरा, ये एक सेकंड रुकना, मार्कर में जरा इंक जल्दी से डाल लें, क्योंकि ना ये मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो बात समझते चलो, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है,
और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से तुम्हें एक पेनल्टी देनी पड़ गई है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हुई है। बस इतना समझ लो, और हम लोगों का काम इतने में ही है, इससे ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक सेकंड रुकना ज़रा बस। इज इट ओके राइट नाउ? काम तो कर रहा है यार। तो हम लोगों का जो भी था, हम लोगों ने सारी चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। अब क्या कोई एंट्री बचती हुई दिख रही है तुमको? मैं भी देख लूँ ज़रा, क्या कोई एंट्री मुझे बचती हुई दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है। यानी हम लोगों ने सारी जर्नल एंट्रीज पास करके रख दी हैं। तो ये समझ में आ गया ना? बस तुम्हें एक पेनल्टी पे करी है और कुछ नहीं पे किया है तुमने, ठीक। इसको रफ करते हैं हम लोग, रफ करते हैं और आते हैं हम लोग। इसकी नरेशन जल्दी से लिख दें। मैं इसकी नरेशन लिख दूं, क्या होगी? मार्कर सही आ रहा है। मीन लॉसेस रिटन ऑफ, ठीक है। अब एक काम करो, वादा किया था हम लोगों ने कि हम लोग वर्किंग नोट्स बनाया करेंगे। वर्किंग नोट्स में क्या बनेगा हम लोगों के पास? वर्किंग नोट नंबर, क्वेश्चन में बोले ना बोले क्या बनाएंगे हम लोग? एक वर्किंग नोट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लाइन सीधी आ जाए तो अच्छा है यार, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 6 लाख का, ठीक है। बाई 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना आ रहा है? 1 लाख, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 24,000, ठीक यार। Q2 अच्छा नहीं बनता मेरे से। 24,000, ठीक है। 24,000 हो गया, इससे मतलब नहीं है। 6% डिवेंचर से मतलब नहीं है। बैंक टू 8% डिवेंचर्स भी हम लोगों का बिल्कुल सही एंट्री पास हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स, इज इट राइट? या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक। यानी कि बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने से बढ़ गया? 80 to 500 से, ठीक है। बाई बैंक, बाई बैंक कितना बढ़ रहा है इनका कैपिटल रिडक्शन में? 85,000 का, 85,000 से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है क्या लोन का कैपिटल रिडक्शन? बाई डायरेक्टर्स लोन, बाई लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स कितने का? 5,000 का, ठीक है। और हम लोगों के पास कहाँ कैपिटल रिडक्शन? यहाँ तो कैपिटल रिडक्शन ही कैपिटल रिडक्शन है। जल्दी देखते हैं जरा। यार बोर्ड एक्चुअली थोड़ा सा दिक्कत करने लगा है। हाँ, कैपिटल रिडक्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितने का? 5,35,000 का,
ठीक। गुडविल है, टू गुडविल है 1,30,000 की। ठीक। पेटेंट्स हैं। ये क्वेश्चन करने में मजा आया है, कुछ भरा भरा सा लग रहा है ना, नहीं तो हर बार में कोई आधी अधूरी चीज दे देते थे, इस बार मजा आ गया। 37,500। टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंटोरीज कितना 65,000 का। ठीक। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, प्रोविजन प्रोविजन ठीक है। प्रोविजन कितना है, प्रोविजन कितना है 68,500 का। 8 है भाई। और हमारे पास बाकी टू बैंक कितना आ रहा है 12,500 का। और कोई कुछ नहीं बचा। अब हम लोग बस क्या करते हैं, सबसे पहले इसका टोटल वगैरह कर लेते हैं, इस अकाउंट का टोटल कर लेते हैं जल्दी से। 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 82,500 प्लस 85,000 प्लस 5,000 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की जो टोटल इस साइड का आ रहा है वो आ रहा है, ये साइड में लिख लेते हैं 872,500 इस साइड का टोटल आ रहा है, ठीक है। अब इधर से माइनस करते हुए चलते हैं। 24,000 माइनस, ठीक है, 24,000 माइनस 5,35,000 माइनस और 1,30,000 माइनस, ठीक है, और 37,500 माइनस और 65,000 माइनस, ठीक है, 68,500 माइनस 12,500 माइनस। ग्रेट 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 ग्रैंड मस्ती हो गई यहाँ पे। तो भाई कैपिटल रिडक्शन अमाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं बचा, ना डेबिट बैलेंस बचा ना क्रेडिट बैलेंस बचा, तो यानी कोई कैपिटल रिजर्व नहीं आने वाली है और ना ही कोई लॉस आने वाला है। तो भाई नाचो, ठीक है, क्या करो, नाचो। इसी टोटल को नीचे लिख दो, 872,500 872,500, ठीक है, इसको हटा दो। अब इसका टोटल जल्दी से मारते हैं हम लोग। 5,35,000 प्लस 1,30,000 प्लस 37,500 प्लस 65,000 प्लस 68,500 प्लस 12,500, 848,500 क्या है 848,500, ये हम लोगों का टोटल आया है। यहाँ पे काम हो चुका है। अब एक काम लास्ट करना है। तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, अब तक मैं एक वर्किंग नोट बनवाता था, लेकिन यहाँ पे 2 वर्किंग नोट बनेंगे। दूसरा वर्किंग नोट बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का वर्किंग नोट बनाने का रीजन समझ लो। पता है, लग रहा होगा यार ये क्या कर दिया, इतनी देर से पका रहे हो, एक और वर्किंग नोट बनवाओगे, इतना लंबा क्वेश्चन कराया उसका वर्किंग नोट बनवाओगे और अगले वीडियो में बैलेंस शीट भी बनवाओगे। हाँ, क्योंकि तुम लोग सीए कर रहे हो, तुम लोग कोई नॉर्मल कोर्स में नहीं हो भाई। यहाँ पे आए थे सोच के कि मेहनत तो करनी पड़ेगी और एक के बाद एक ऐसी चीज़ें होती जाती हैं। बैंक अकाउंट बनवाने का रीज़न ये कि जब तुम बैलेंस शीट बनाने बैठोगे तो तुम्हें वहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक का अमाउंट पता होना चाहिए। लेकिन तुम देख रहे हो क्या कहते हैं, एक बैंक का ट्रांजैक्शन, दूसरा बैंक का ट्रांजैक्शन, तीसरा बैंक का ट्रांजैक्शन, चौथा, पांचवा, इतने ट्रांजैक्शन हुए ना कि प्लस माइनस में ना दिमाग घूम जाएगा, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वर्किंग नोट बना लेना, ताकि हम लोगों को जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हो तो हम लोगों को इतना प्लस माइनस ना करना पड़े। मान लो 1 या 2 ट्रांजैक्शन होते तो अपन लोग कर लेते, क्या कर लेते, प्लस माइनस करके काम चला लेते। लेकिन अभी काम प्लस माइनस से नहीं चलेगा। तो वर्किंग नोट क्या बनाना है तुम लोगों को, बैंक अकाउंट का। और हाँ, कोई अगर कह दे बुक में बना नहीं है तो भाई बुक से नहीं पता तो बुक से पढ़ लो जा करके, मेरे पास क्यों आए हो, ठीक है। बुक में अगर सब समझ में आ रहा है तो टीचर्स की जरूरत क्यों है। बैंक अकाउंट पे आते हैं। बैंक अकाउंट के नाम पे देखो यहाँ पे एक चीज दे रखी गई होगी, बैंक अकाउंट तो कहीं दे ही नहीं रखा है। पहली चीज यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो
यहाँ पे कहीं पे भी बैंक अकाउंट दे ही नहीं रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे नहीं रखे, लेकिन जब तुमको अदर करंट लाइबिलिटीज में जाओगे, सॉरी केवल करंट लाइबिलिटीज में जाओगे, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम पे बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट देने का मतलब क्या है? जब कैश एट बैंक होता, जब कैश होता बैंक में तो डेबिट बैलेंस आता, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता, और जब बैंक ओडी होता है, ओवरड्राफ्ट जब होता है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं आता है तो बैंक ही अकाउंट। बात समझो, है तो बैंक ही अकाउंट ना, बस किसी का क्रेडिट बैलेंस है, किसी का डेबिट बैलेंस है। हर बार हम लोगों को ये बैलेंस दे रखा होता है, इस बार ये बैलेंस ना दे करके ये बैलेंस दे रखा है वो बैंक ही अकाउंट। एक बार में कभी कैश एट बैंक हो जाता है, यानी बैलेंस तुम्हारे में मौजूद है, और कभी कभी ओवरड्राफ्ट है, दैट्स इट। तो हम लोगों के में क्या दे रखा है? बैंक अकाउंट से रिलेटेड डेटा दे तो रखा है ना भाई, दे तो रखा है ना, क्यों नहीं दे रखा है? देखो दे रखा है, क्या बोला है यहाँ पर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी है बाई बैलेंस। भैया बहुत झुकना पड़ेगा, लेकिन देखो तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तुम लोगों को भी बनाना पड़ेगा। देखो तुम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत सही रहेगा ये, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी एग्जामिनर नाचने लगेगा, करंट आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना, एकदम से झटके लगेंगे यार, इतना सब कुछ इतने अच्छे से लिखा है भाई, मजा आने वाला है, ठीक है। 1,95,000 के लिए, ये तुम्हारी बेटरमेंट के लिए, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, बट मैं कराऊंगा, और तुम लोगों को फिर वही बात, करना हो तो करो, वरना ना करना हो तो मत करो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का हम लोगों का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, बैंक 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 ढूंढो, बैंक 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 बैंक। तो बैंक में क्रेडिट हो रखा है, हम लोगों ने पे किया, तो क्या बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 22,500, 22,500 का। फिर उसके बाद बैंक 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 टू 8% डिवेंचर्स, टू 8% 8% डिवेंचर्स हम लोगों के पास हैं, कितने के? 1,30,000 से पैसा आया अभी, ठीक है। बैंक 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 टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से कितना मिला? 55,000, और दूसरा किस में आएगा? टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक, टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन से कितना गया? 85,000, ठीक है। और हमारे पास बाकी बैंक बैंक बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, बैंक बैंक देखो इधर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स कितना मिला तुमको? 5,000 तुम्हें पे करना पड़ा, ठीक है। और क्या है? बाय बैंक 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 बैंक, देखो बाय बैंक बाय कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, बाय कैपिटल रिडक्शन कितना? 12,500 भी तुम्हें पे करना पड़ा था, ये वही है और कुछ नहीं है। तो बस अब इसका हम लोग जल्दी से बैलेंस निकाल लेते हैं कि बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या बचता है। 1,30,000 प्लस, हम लोग डेबिट साइड से लेकर के चलते हैं, प्लस 85,000, इस सर का टोटल 2,70,000 आ रहा है, ठीक है, माइनस 1,95,000 माइनस 22,500 माइनस 5,000 माइनस 12,500। एक सेकंड जरा, मार्कर की यार इंक बहुत दिक्कत कर रही है, मार्कर की इंक बहुत दिक्कत कर रही है भाई। मार्कर की इंक, मार्कर की इंक बहुत दिक्कत कर रही थी। तो देखो क्या हुआ है, इधर का टोटल हम लोगों का सही चल रहा है, सही चल रहा है, जिंग लगा कम चल रहा है। तो 2,70,000 इधर का टोटल हम लोगों का आया है, और इधर माइनस करने के बाद हम लोगों का बैलेंस भी आया है, ठीक है।
तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन होने वाला है। देखो कैसे, 270,000 सिंपल माइनस करो, 1,95,000 माइनस 22,500 माइनस 5,000 माइनस 12,500, 35,000 का हम लोगों के पास क्या आ गया है, बैलेंस आ चुका है। टोटल कितना आ रहा है इधर का, 2,70,000 का, 2,70,000 का। यहाँ पे ओपनिंग करके लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, ब्रॉड डाउन कितना करोगे, 35,000 का। ठीक, दैट्स इट। ओपनिंग बैलेंस कितना, 35,000। तो भाई मैं 2-4 मिनट को नहीं हटाऊं, मैं यहाँ पे बस 10 सेकंड के लिए हटाऊं। इस वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जल्दी इसको नोट करके रखो। ठीक है, ये हम लोगों के इस क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन है और नेक्स्ट पोर्शन जो कवर होने वाला है वो होने वाला है बैलेंस शीट वाला, जो है वो कवर होगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, पॉज करके नोट कर डालो। अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, अगर नहीं आई तो वीडियो प्लीज़ उसी पॉइंट पे रोक देना, जा करके वहाँ पे समझ लेना जा करके उसको। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ, तो भाई देखो यहाँ पे सब काम हो चुका है अब तक, बिल्कुल मामला फिट है, मामला फिट है। कैसे, एक पोर्शन कवर हो चुका है, जर्नल एंट्रीज वाला पोर्शन कवर हो चुका है, बैलेंस शीट वाला नेक्स्ट वीडियो में होगा। और प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो पिछली सारी जो वीडियोस थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उसको जाकर के देखो, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और डिबेंचर होल्डर्स वाली जो एडजस्टमेंट मैंने इसमें कराई है उसे प्लीज़ सबसे ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उसी में सबसे ज़्यादा टाइम दिया तुम लोगों को समझाने के लिए कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये 2 वर्किंग नोट्स बनाने ये बैंक अकाउंट वाला जो है कभी भी अवॉइड नहीं करना है। शॉर्टकट्स मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था भाई बहन, शॉर्टकट्स मत ले, शॉर्टकट्स का ज़माना मत निकाल। सक्सेस चाहिए तो शॉर्टकट नहीं लेने का, तिगड़म लगाने का, ये ज़रूरी है ना। करो, इसे करो, ये बैंक अकाउंट वाली, क्योंकि जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और तब रश में रहोगे। अभी कर लोगे घर में बैठ करके, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, एग्ज़ाम में क्या करोगे, एग्ज़ाम में तो तड़प जाओगे ना। जब इतना सारा लेंदी सा पेपर तुम लोगों को दे दिया जाएगा तब कहाँ प्लस माइनस करने बैठ पाओगे, ना हो पाया तो। और इससे 2 फायदे हैं, एक तो पहली चीज़ तुम्हें सारा अमाउंट सामने मिल जाएगा, दूसरी चीज़ एग्जामिनर से मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बाकी ठीक है, इस वीडियो को अगली वीडियो तक के लिए वेट करो, अगली वीडियो में बैलेंस शीट बनाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो कि अच्छी आई होप सो लगी होगी, तो उसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करो। जो भी तुम्हारे CA एस्पिरेंट्स हैं या CA CS CMA वाले भी बच्चे हैं, BCom के बच्चे हैं, उन्हें जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर करो जा करके, छोटे भाई बहन हैं उनको शेयर करो जा करके। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, यहाँ पे ऐसे रिलेटेड और चीज़ें कवर होने वाली हैं। केवल स्टडी तो शुरुआत में अभी चल रहा है, और भी कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड, CA से रिलेटेड, इन सब फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज से रिलेटेड कवर करेंगे धीमे धीमे। तो बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।